हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं। हमारे पास जो चैप्टर है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें जो पेज 250 है, इसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इस एग्जाम्पल नंबर 2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। आसान है, बहुत आसान है। तो आपसे कहा है कि आपके पास एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 4 है, मतलब रेडियस इसका 4 दे रखा है, और जो एंगल यहां पर बन रहा है वो है 30 डिग्री, और आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड, और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम सेक्टर। तुम्हें इसी का एरिया निकालना है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह तो हम लिख लेंगे 30, नीचे है 360। पाई की जगह अगर प्रश्न को देखोगे तो पाई को 3.14 लेने के लिए कहा है। आर स्क्वायर, आर क्या है आपका 4, तो स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसको काटेंगे, ये कितने से कट गया, 12 से। तो आपके पास यहां पर तो आ गया 1/12, यहां आ गया 3.14, फिर ये 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया। अब क्या करना है, हमने इसको काटते हैं। 4 3 कितना हो गया, 12। तो ऊपर हमारे पास 3.14 है और 4 है। 3.14 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है हमारे पास 12.56, और नीचे क्या है हमारे पास, 3 है। अब 12.56 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो हमें आंसर मिल रहा है लगभग 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों, ये जो हिस्सा है, हमने इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया। कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसके साथ और क्या कहा है क्वेश्चन में, एक पार्ट में और भी कुछ कहा है। साथ ही साथ कहा है कि साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड को कहते हैं मेजर सेक्टर इंग्लिश में। अब यहां पर दीर्घ त्रिज्यखंड है क्या, वो आपको समझना जरूरी है। तो बच्चों, ये जो टुकड़ा था ना, जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया अभी आपने निकाला, तो बचा वाला हिस्सा कौन सा है, पहले तो आप ये समझ लो। ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये जो बच गया वाला हिस्सा है, ये व्हाइट वाला हिस्सा आपको दिखा रहा था, अब मैंने ब्लू कर दिया। इसी को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ वृत्तखंड नहीं, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब मेजर सेक्टर। अब इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो पिछले वीडियो में इसका एरिया, दीर्घ त्रिज्यखंड के एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पाई आर स्क्वायर माइनस ये पूरा। यहां पर भी मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखो, अगर तुम्हें इतने हिस्से का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको इसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, माइनस। किससे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो हिस्सा है ना, इसको क्या करना पड़ता है, माइनस। तो यहां पर आप लिखोगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक हो गया। तो पाई की वैल्यू तो 3.14 लेने के लिए कहा है। आर हमारे पास 4 है, तो आर स्क्वायर का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। और अभी मैंने ये पूरा का पूरा निकाला था, यहां पर कितना है ये 4.19। अब आप क्या करें, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 46.05 माइनस ये कितना है 4.19। अब इन दोनों को आप खुद ही माइनस करो। कैसे, 46.05 4.19, दोनों को माइनस करो
तो माइनस करने से 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है लगभग आपका आंसर। ठीक है, 16 इतना आ रहा है लगभग आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस उदाहरण को यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।